दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग लिंग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले संज्ञा का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप न देखे हो तो उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। और संज्ञा को आप अलग हट करके पढ़ेंगे उन वीडियो में, क्योंकि कुछ अलग तथ्यों के बारे में बताया गया है। क्योंकि अब प्रश्न सतही तौर पर नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न अब गूढ़ तथ्यों से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए जो भी आप पढ़ें पूरा विस्तृत पढ़ें और जहाँ से गहराई से अध्ययन किया जाए उन तथ्यों को आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर उन वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए चलिए समय न लेते हुए सीधे हम लोग चलते अपने टॉपिक पर। और ये लिंक से प्रश्न चाहे यूपीपी हो, बीपीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या झारखंड, जो भी टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य, हर परीक्षाओं से लिंक से 3-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि यहाँ अपवाद पर मैं ज़्यादा फोकस किया हूँ और अपवाद से प्रश्न आते हैं। देखिए लिंग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जो शब्द है वह किस जाति का है उसी को लिंग कहते हैं। चाहे शब्द सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, स्त्री पुरुष या फिर निर्जीव हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु का नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। देखिए कभी कभी ये शुद्ध अशुद्ध शब्द में ये आता है कि चिन्ह सही है या फिर चिन्ह सही है। तो ध्यान रखिएगा, चिन्ह ह हलंत के साथ रहेगा, यही आपका सही है। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। आगे देखिए, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। संज्ञा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? एक अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, और दूसरा प्राणीवाचक संज्ञा जैसे घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि। तो हिंदी में संज्ञाएं जो है 2 ही तरह की होती हैं। जैसे अगर चाहे वो प्राणीवाचक हो चाहे अप्राणीवाचक हो, हर किसी को हम 2 ही कैटेगरी में रखते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। इसलिए यहाँ हिंदी के संज्ञाओं को जानना जरूरी है और इसके लिंग की पहचान करना जरूरी, क्योंकि थोड़ा सा जटिलता यहाँ है। आगे देखिए, हम लोग आते हैं सीधे तत्सम यानी संस्कृत शब्दों का लिंग निर्णय कैसे करते हैं, इसको देख लिया जाए। देखिए संस्कृत के जो पुल्लिंग शब्द हैं इसकी कुछ पहचान विद्वानों ने दिया है। अब जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु जो महान व्याकरणविद हैं, यह संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियम बताए हैं। क्या नियम बताए हैं? देखिए, पहला नियम है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वह पुल्लिंग का होता है। वह शब्द किसका होता है? पुल्लिंग का होता है। जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। ठीक है ना। तो ये पहचान जरूरी है, त्र जिसमें हो वह आपका पुल्लिंग होगा। ठीक, चलिए दूसरा नियम देखिए, पंडित कामता प्रसाद जी ने क्या दूसरा नियम दिया है। नांत संज्ञा माने जिसके अंत में न हो, न से अंत होने वाली संज्ञा, जैसे पालन, पोषण, र और न, ये पोषण भी न के रूप में प्रयोग होता है, पोषण यानी पोषण। दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि। लेकिन अब यहीं आपको ध्यान देना है, यहाँ से प्रश्न बनता है, पवन उभय लिंग है। क्योंकि जैसे आप याद रखेंगे कि नकारांत शब्द जो हैं वह क्या होते हैं? पुल्लिंग के होते हैं। तो आप देखेंगे कि नहीं पवन है तो पुल्लिंग ही होगा, लेकिन यही अपवाद है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। अपवाद में पवन उभय लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा ये। ठीक है ना। आगे देखिए, ज प्रत्ययांत संज्ञाएं, जिस संज्ञा के अंत में ज आया हो, जैसे जलज, श्वेतज, स्वेदज,
पिंडज, सरोज इत्यादि, यह भी क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक, एकदम अलग हट करके आप पढ़ेंगे और बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। बस अंत तक आप बने रहिए। अगला है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व हो, त्य हो, व या य, यानी इन प्रत्यय से बना हुआ हो, ठीक है ना, वह भी क्या होते हैं? पुल्लिंग के ही होते हैं। जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। यानी अंत में त्य हो, त्व हो, व हो अथवा य हो, अगर इनमें से कोई भी प्रत्यय अगर जुड़ा हुआ हो तो यह पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में आर हो, आय हो या आस हो, ऐसे शब्द भी पुल्लिंग के ही होते हैं। जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास और ह्रास। ये इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे उपाय, समुदाय, अध्याय, संसार, विस्तार, विकार, उल्लास, विकास, ह्रास, ये सब के शब्द सब यह पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। किंतु कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद क्या है इसको देख लीजिए। जैसे सहाय उभयलिंग का शब्द है और आय स्त्रीलिंग का शब्द है। ये दिया है कि अगर लास्ट में आर हो, आय हो, आस हो तो पुल्लिंग तो होते हैं, लेकिन ये दो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। यह दो अपवाद हैं, सहाय उभयलिंग है और आय स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, अपवादों को जरूर ध्यान देंगे, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। अगला है अप्रत्ययांत संज्ञाएं, यानी कि जिन संज्ञा के अंत में अ हो, जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि। लेकिन अपवाद देखिए, अपवाद जय स्त्रीलिंग का शब्द है, विनय उभयलिंग का शब्द है। ध्यान रखिएगा, ये अपवाद थोड़ा सा अलग कलर में नहीं कर पाए हैं, भूल गए हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अपवाद स्त्रीलिंग के शब्द हैं और विनय उभयलिंग के शब्द हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, उभयलिंग का मतलब दोनों में प्रयोग हम कर सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं और पुल्लिंग में भी कर सकते हैं। उसी तरह लेकिन जय जो है केवल स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग हम करेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। अगर अंत में त आए तो प्रत्ययांत संज्ञाएं, जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत, ये सब के सब पुल्लिंग के ही दायरे में आते हैं। आगे बढ़िए। जिनके अंत में ख होता है, ख यानी कि अंतिम अक्षर ख, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि, ये सब के सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करें। ठीक, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियमों का उल्लेख अपने व्याकरण में किया है। क्या क्या किया है देख लीजिए। पहला है क्या? आकारांत संज्ञाएं, माने जो संज्ञा, जिस संज्ञा के अंत में आ जुड़ा हुआ हो, यानी दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा। देखिए सब में आ है। यह क्या है? जो आकारांत जो संज्ञाएं होती हैं वह स्त्रीलिंग होती हैं। नाकारांत संज्ञाएं, नाकारांत जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ठीक, उकारांत संज्ञाएं जो हैं, उकारांत जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, अवश्य प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपवाद से प्रश्न तो यहाँ से बनते हैं और हमेशा बनते हैं, और यहाँ से अक्सर गलतियाँ आप लोग कर बैठते हैं। क्योंकि जब दिमाग में केवल इतना ही रहेगा कि छोटा उकारांत, मान उकारांत संज्ञाएं जो हैं स्त्रीलिंग की होती हैं, लेकिन अब देखिए कुछ उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग नहीं हैं।
ठीक है ना, ये पुल्लिंग के दायरे में आते हैं। जैसे मधु पुल्लिंग है, अनु पुल्लिंग है, तालु पुल्लिंग है, मेरु पुल्लिंग है, हेतु पुल्लिंग है, सेतु पुल्लिंग है। यह स्त्रीलिंग नहीं है। अब सेतु तो कई बार पूछा गया, पिछले बार टीजीटी में पूछा गया था। तो सेतु लगता है कि यार उकारांत है, लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी अपवाद हैं, अपवाद वाले शब्द हैं, इससे प्रश्न बनते हैं और इसको आपको अपने दिमाग में सेट करना ही करना है। दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इनको याद करना पड़ेगा कि ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द नहीं है उकारांत होते हुए भी। मधु, अनु, तालु, मेरु, सेतु, हेतु, ये सब जो है पुल्लिंग के शब्द होते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। जिनके अंत में ती या नी हो, यानी तो पर छोटी का मात्रा, न पर छोटी, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, सिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, ठीक है ना। इन सब में क्या है, अब देखिए यहाँ सिद्धि और रिद्धि में लग रहा है कि ध है, जबकि यहाँ लिखा है कि केवल ती और नी हो। तो सिद्ध धन ती, असिद्ध धन ती, सिद्धि जो है सिद्ध धंती होकर के सिद्धि बनता है, रिद्धि धंती बन करके रिद्धि बनता है। इसलिए अंत में ये ती ही है, इसलिए यहाँ यह स्पष्ट किया गया है। ठीक है ना। तो छोटी ई हो यानी ती हो अथवा नी हो, यहाँ भी क्या होता है, स्त्रीलिंग ही होता है। आगे देखिए अगला नियम, ताप प्रत्ययांत संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, यह भी स्त्रीलिंग के ही दायरे में आती हैं। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता इत्यादि। नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये जो ताकारांत जो प्रत्यय वाले जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, यह भी स्त्रीलिंग के दायरे में ही आते हैं। आइए देखिए ई कारांत संज्ञाएं, जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि। ई कारांत संज्ञाएं ये स्त्रीलिंग के दायरे में आती हैं। लेकिन अब अपवाद पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यह अपवाद, जैसे वारी ई कारांत है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, जलधि ई कारांत है, स्त्रीलिंग नहीं है, पाड़ ई कारांत है, स्त्रीलिंग नहीं है, गिर ई कारांत है, स्त्रीलिंग नहीं है, अद्र ई कारांत है, स्त्रीलिंग नहीं है, आदि ई कारांत है, वल ई कारांत है, ये सब के सब स्त्रीलिंग नहीं हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये इस तरह से निधि, विधि, परिधि और अद्र में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो यहाँ छांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या राशि, अग्नि, छवि और वारी में कौन स्त्रीलिंग है, छांटना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, इसको रटना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला है ईमा प्रत्ययांत शब्द, यानी जिसके अंत में ईमा जुड़ा हुआ हो, जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि। ठीक है ना। तत्सम पुल्लिंग शब्द देखिए, अब यहाँ बहुत सारे शब्दों को हम आपके सामने रखे हैं जो कि ये सब के सब पुल्लिंग के हैं और कुछ स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वहाँ से PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और मैं एक एक करके पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए त्र जो है, चित्र, पत्र, पात्र, मित्र, गोत्र, दमन, गमन, गगन, श्रवण, पोषण, शोषण, पालन, लालन, मलयज, जलज, उरोज, सतीत्व, कृत्य, स्त्रीत्व, लाघव, वीर्य, माधुर्य, कार्य, कर्म, प्रकार, प्रहार, विहार, प्रचार, सार, विस्तार, प्रसार, अध्याय, ये सब इतना, हालांकि आपका समय इसमें हम सोच रहे हैं कि शायद नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा इत्मीनान से, चाहे वीडियो को रोक करके इत्मीनान से हर एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा, या फिर इसका PDF आप निकलवा लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भी, या सीधे ज्ञानकोश एजुकेशन पर आप जा करके सर्च कर लीजिएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल के। ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न अवश्य, जैसे मान लीजिए सौभाग्य पूछा जा सकता है क्या है, अब
तो ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सौभाग्य पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अंकन क्या है, अंकुश क्या है, अंजन क्या है, कलमश क्या है, ठीक है ना, कवच है, कलश है, काश है, ग्राम है, चंदन है, अलंकार है, ये सब जो है ये सब के सब आपके पुल्लिंग के शब्द हैं। अब पक्ष है, देखिए अब यहाँ और कुछ मूल मूल चीज़ों को देखते हैं। मान लीजिए पृष्ठ है, पक्ष है, अनुच्छेद है, आकलन है, उद्भव है, निगम है, न्याय है, समाज है, उपकरण है, ये बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है ना। इन शब्दों का आप अवश्य ध्यान दीजिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसी तरह से स्त्रीलिंग कुछ शब्द होते हैं, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, वेदना, संवेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, नम्रता, सुंदरता, जड़ता, आशा, निराशा, इच्छा, अनुज्ञा, आज्ञा, नागरिकता, योग्यता, सीमा, संस्थापना, संस्था, मंत्रणा, मान्यता, शिक्षा, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है ना। नियुक्ति, निवृत्ति, रीति, शक्ति, संधि, समिति, मंडली, लक्ष्मी, श्री, कुंडली, कौमुदी, गोष्ठी, धात्री, मृत्यु, आयु, रज्जु, वेणु, ये सब जो हैं स्त्रीलिंग के शब्द हैं। वायु, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं। क्या, उसको देखिए। रवि, शशि, पति, मुनि, गिरि, ये जो हैं ईकारांत होते हुए भी पुल्लिंग के दायरे में आते, स्त्रीलिंग के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही। इसके बाद हम लोग तद्भव के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को पढ़ेंगे और उसके अपवादों को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिंग से संबंधित चीज़ों के तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह अब अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या फिर वहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, मर्जी आपकी। लास्ट में बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है, आप बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।